हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने चैनल न्यू एज कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आज आप क्लास 2 की हिंदी की किताब सारंगी का चैप्टर 19 पढ़ रहे हैं, है ना। इस चैप्टर का नाम है आउट। तो आउट तो वैसे अंग्रेजी का शब्द है ना, अंग्रेजी का शब्द तो है ही। और आउट का मतलब क्या होता है? बाहर हो जाना। बाहर हो जाना ऐसा कब होता है? जब आप कोई खेल खेलते हो, उसमें कोई मिस्टेक हो जाए, फॉल्ट हो जाए, तो बाहर कर देते हैं, है ना। और जब ज़्यादा बार लोग आउट होते हैं, बार बार आउट होने से लोग गेम में हार जाते हैं। आउट होने से हार जाते हैं लोग। जिस टीम में लोग ज़्यादा आउट होंगे वो हार जाएंगे। ये होता है आउट होने का मतलब, OUT, आउट। यही नाम है आज के चैप्टर का। तो छुट्टी का दिन था ये। छुट्टी का दिन संडे हो सकता है, कोई पर्व त्यौहार फेस्टिवल का दिन हो सकता है। जीत और बबली ये दो बच्चे हैं। जीत इस लड़के का नाम है, जीत, और ये लड़की है प्यारी सी, इसका नाम है बबली। ये दोनों खेल रहे थे, सुबह से खेल रहे थे। तो उन्होंने कई सारे खेल खेले। तो होता है ऐसा, कभी कभी जब छुट्टी के दिन होते हैं तो बच्चे एक दिन में कई सारा गेम खेलते हैं। तो यहाँ देखो इन्होंने क्या क्या गेम खेले, ध्यान से याद रखना। जब अगर वो बहुत सारा गेम खेल रहे हैं तो हो सकता है आखिर में तुमसे सारे गेम के नाम, सारे खेलों के नाम पूछे जाएं। तो पहला खेल क्या है? रस्सी कूदने का खेल। ओहो, रस्सी कूदने का खेल है पहला। ये रस्सी कूदने का काम हो रहा है ना। रस्सी कूद, दोनों मज़े से खेल रहे हैं। फिर उसके बाद दोनों ने छुपम छुपाई खेली, ये हाइड एंड सीक। ओके, एक बच्चा छिप जाता है, दूसरा बच्चा ढूंढता है उससे। तो रस्सी कूद हो गया, छुपम छुपाई हो गई। और भी कुछ खेला उन्होंने क्या? अरे वाह, उसके बाद उसने गिल्ली डंडा खेला। यहाँ पर देखो, ये तीसरा गेम है गिल्ली डंडा। ये हो रहा है गिल्ली डंडे का गेम, और दोनों बड़े खुश दिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या क्या खेल खेला? इन्होंने खेला रस्सी कूद, छुपम छुपाई और गिल्ली डंडा। 3 खेल खेल चुके हैं ये दोनों बच्चे। आज ज़बरदस्त मस्ती के मूड में लग रहे हैं। अब उसके बाद में बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। चौथा खेल क्रिकेट। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया, है ना। देखो ये बॉलिंग कर रहा है। गेंद फेंकने को हम लोग क्या कहते हैं? बॉलिंग करना। ओके, हाँ, इसमें ये बॉलिंग नहीं होगी, ये होगी। अच्छा अच्छा, बॉलिंग करना। और यहाँ पर ये क्या कर रही है? बैटिंग कर रही है ना। तो जीत ने गेंद फेंकी, बॉलिंग किया। बबली ने ज़ोर से बल्ला घुमाया। तो ज़ोर से बल्ला घुमाया तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? छक्का लगा होगा, सिक्सर। ओके, अब वो जो गेंद है वो मोहित नाम के बच्चे के आंगन में चली गई। अब लो, मोहित के घर में ताला लगा हुआ था। जीत और बबली का खेल रुक गया, क्योंकि घर में ताला लगा है तो वहाँ से गेंद बाहर आ नहीं सकती। अगर वहाँ पे ताला नहीं लगा होता तो मोहित ने या ये बच्चे वहाँ जा कर के गेंद ले आते। तो बच्चे जब खेलते रहते हैं ना, तो खेल वो रोकना नहीं चाहते। तो बबली बोलती है कि उसे गेंद बनानी आती है। उसने जीत से कपड़े, कागज़, अब देखो लगता है बबली को गेंद बनाना आता है, तो वो बच्चों से कुछ सामान मंगवा रही है और वो खुद से गेंद बनाएगी। तो हम लोगों ने ये समझा कि भाई बबली के छक्का लगाने से गेंद मोहित के घर चला गया, मोहित के घर ताला लगा हुआ था, जीत और बबली का खेल रुक गया था। अब बबली ने बताया कि उसे गेंद बनानी आती है। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। अब उसने जीत से क्या क्या चीज़ें मांगी? उसने कपड़े, कागज़ और पन्नी, है ना, पॉलीथीन जो होते हैं ना, ये चीज़ें लाने को कहा।
वो खुद भी ये सब कुछ ढूंढने लगी। दोनों ने खूब सारी कतरनें और पन्नियाँ इकट्ठा कर लीं। कागज़ की कतरनें, है ना, कपड़े की कतरनें और पन्नियाँ इकट्ठा कर लीं। बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई। सुतली क्या होता है ना, ये रस्सी होती है, पतली सी रस्सी। जैसे हम लोगों को कुछ सामान वगैरह बांधने हो तो हम लोग सुतली का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये बच्चे ये सारा सामान ला रहे हैं। क्या क्या सामान ला रहे हैं? कागज़ की कतरनें, है ना, कपड़ों के टुकड़े और पन्नियाँ, ये सारा सामान ले आ रहे हैं। साथ में ज़रूरत पड़ी है एक और चीज़ की, वो है सुतली। क्यों लेकर के आए हैं? क्योंकि बबली को गेंद बनाना आता है। तो अब देखो यहाँ पर बबली गेंद बनाएगी। बबली ने सबको मिला करके एक गोला बनाया। तो देखो यहाँ पर तुम लोग सीख सकते हो कि हम लोग इन चीज़ों से गेंद कैसे बना सकते हैं। क्या किया बबली ने? सबसे पहले उसने गोला बनाया। फिर दूसरा काम क्या किया उसने? गोले को सुतली से कस दिया और पसंद की गेंद बन गई। खेल फिर से शुरू हो गया। इस बार बबली ने गेंद उठाई। अब बबली ने बॉलिंग की, है ना। बबली अब बॉलर बन गई। तो जो बॉलिंग करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बॉलर। और जीत ने बल्ला उठाया। तो जीत ने बैटिंग शुरू किया। जो बैटिंग करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैट्समैन। अच्छा अच्छा, रुको, मैं सोच रहा हूँ इसे हिंदी में भी लिख दूँ। गेंदबाज। बॉलर को बोलते हैं गेंदबाज और बैट्समैन को बोलते हैं बल्लेबाज, है ना। मैं तो जानता हूँ कि क्रिकेट में कई सारे बच्चे ज़्यादातर बैटिंग करना चाहते हैं। बल्लेबाज। जीत ने बल्ला उठाया, बबली ने गेंद फेंकी। अब जीत ने ज़ोर से बल्ला घुमाया और गेंद खुल करके हवा में फैल गई। इसका मतलब क्या है कि गेंद कमज़ोर बनी हुई थी और जीत ने खूब ज़ोर का बल्ला घुमाया तो गेंद खुल गई। गेंद खुल गई और हवा में उसके सारे टुकड़े फैल गए जिन चीज़ों से बनी थी वो। अब सोचो कि क्रिकेट में कोई आउट कैसे होता है? क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज आउट कैसे होता है? ज़रा सोचो सोचो, क्योंकि आगे की बातें उसी पर है। हाँ, तो आउट कब होता है क्रिकेट में? अच्छा चलो मैं बताता हूँ कि जब गेंद कैच हो जाए तब बल्लेबाज आउट हो जाता है। हो जाए, है ना, या गेंद विकेट पे लग जाए तब भी लोग आउट हो जाते हैं और रन आउट होते हैं, है ना। रन आउट कि जब वो रन बनाने के लिए दौड़ रहे हों और किसी फील्डर ने विकेट पर गेंद को मार दिया। तो ये 3 तरीके होते हैं क्रिकेट में आउट होने के। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बबली ने गेंद फेंकी थी, जीत ने ज़ोर से बल्ला घुमाया था और इतनी ज़ोर से बल्ले से मारा कि बॉल जो है वो टुकड़े टुकड़े होकर के हवा में खुल करके फैल गई। अब बबली ने उछल करके एक कपड़ा पकड़ लिया, एक टुकड़ा उसमें से, और उछल उछल करके कहने लगी आउट आउट, है ना। मैंने ये तरीका बताया ना कि कब आउट होते हैं? जब गेंद कैच हो जाए। तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसी ही बात हो रही है कि बबली ने गेंद को कैच कर लिया, हालांकि वो गेंद नहीं है, गेंद का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो वो हाथ में कपड़ा लेकर के आउट आउट कहते हुए दौड़ी कि उसने जीत को आउट कर दिया है। तो इस तरीके से ये खेल यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, अब आ गया क्वेश्चन टाइम। तो बातचीत के लिए पहले तो कुछ एक ओरल क्वेश्चंस हैं, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो तुम चाहो तो इसके आंसर कॉपी में लिख सकते हो कि जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले।
सो नाउ दिस इज़ टाइम ऑफ योर मेमोरी टेस्ट। याद करो कि कौन कौन से गेम खेले गए थे। मैं बताता हूँ। रस्सी कूद, छुपम छुपाई, है ना, गुल्ली डंडा, और सबसे आखिर में खेला था क्रिकेट। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं? तो इस सवाल का जवाब आप बच्चों को खुद से लिखना है। डू इट योरसेल्फ। ये तो आसान सा सवाल है, खुद से लिखो। सब बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। किसी में क्रिकेट का नाम आएगा, किसी में बैडमिंटन, किसी में हॉकी, किसी में कबड्डी, किसी में फुटबॉल, किसी में खो खो। बबली ने गेंद बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया? तो इसके जवाब हम लोग यहाँ लिखते हैं। कपड़े, पुराने कपड़े, पन्नी, कागज़ और सुतली का इस्तेमाल किया उसने। डन। अगर आप अंपायर होते तो क्या जीत को आउट देते? नहीं। मैं अंपायर होता तो उसे आउट नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली में अगर वो गेंद नहीं खुलती तब तो फिर वो बाउंड्री के पार जा सकती। गेंद नहीं खुलती, है ना, तो चौका या छक्का हो सकती थी, है ना। इसीलिए मैं उसे आउट नहीं दूंगा। चलो अब अगला सवाल करते हैं। यह है शब्दों का खेल। तो कहानी की घटनाओं को देखिए और उन्हें सही क्रम से लगाने के लिए अंकों को शब्दों में लिखिए। ओके, मतलब इतने सारे जो इवेंट्स हैं तो आपको बताना ये है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहला क्या हुआ, सबसे आखिरी काम क्या हुआ, ये बताना है इस शब्दों के खेल में। थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया। चलो ओके। हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले ना उसने रस्सी कूद ये खेल खेला है, तो पहला। फिर उसने यहाँ पर देखो क्रिकेट खेला है, दूसरा। क्रिकेट की बॉल गुम हो गई, है ना, तो गुम हो गई तो फिर उसने नया गेंद बनाने की तरकीब सोची, तो तीसरा। उसने गेंद बनाया, ओहो, तो तीसरा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पहले उसने सारे सामान इकट्ठा किए, फिर उसके बाद उसने सुतली लपेटा, है ना, तो तीसरा काम यहाँ पे हो रहा है, ये चौथा काम है। अब गेंद बन करके तैयार, तो पांचवा काम ये है कि गेंद बन करके जब तैयार हो गई तो जीत ने बॉल पर जोर का बल्ला घुमाया और बॉल हवा में जाके खुल गई। तो ये आखिर में बबली ने उसका एक टुकड़ा कैच कर लिया और वो आउट आउट चिल्लाने लगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये छठा काम हुआ। यहाँ पर क्या है, आप इसे नंबर भी कर सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर्स को शब्दों में लिखना है, तो मैंने शब्दों में भी लिख करके दिखाया है। ये एक सीखने की बात है। ओके, अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है और लिखना है। तो मुझे लगता है इसमें से कई सारे खेल होंगे जो आप सब खेलते होंगे। तो कबड्डी, इसको तो हमारे यहाँ इसी नाम से जानते हैं। छुपन छुपाई को आँख मिचौली भी बोलते हैं, है ना। कुछ लोग इसे शायद चोर पुलिस भी बोलते हैं, है ना। और इसे इंग्लिश में हाइड एंड
सीख भी बोलते हैं। तो ये नाम हमें जानने चाहिए। पिट्ठू, इसे कुछ लोग पिट्टो भी बोलते हैं, ट। गिल्ली डंडा, तो कुछ लोग इसे गुल्ली डंडा बोलते हैं। आपके यहाँ इसे जिस नाम से बोलते हो वो नाम आपको लिखने हैं। कंचा, तो इसे हमारे यहाँ गोली बोलते हैं। इंग्लिश में लोग इसे मार्बल्स का गेम बोलते हैं। हो गया सॉल्व? ओके। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है अखबार में से खोज करके अपनी पसंद के किन्हीं 2 खिलाड़ियों के चित्र काट करके नीचे दी गई जगह पर चिपकाइए। घर में किसी बड़े व्यक्ति से इन खिलाड़ियों के बारे में पूछ करके आइए और कक्षा में इन खिलाड़ियों के बारे में बताइए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 नाम लिख देता हूँ और आप उनके बारे में पता करो, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सचिन तेंदुलकर। और इसके बगल में मैं लिख देता हूँ बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम पीवी सिंधु, है ना। ये लिख दिया मैंने, 2 खिलाड़ियों के नाम लिख दिए। मैंने अपनी पसंद के खिलाड़ियों के नाम लिख दिए। यहाँ पे भी मैं खिलाड़ियों के नाम ढूंढ सकता हूँ। ओके, तो मैं लिख देता हूँ सचिन तेंदुलकर, तो लो तेंदुलकर की तस्वीर आ गई, है ना। और मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ पीवी सिंधु। तो ये देखो पीवी सिंधु की तस्वीर सामने में आ गई। ओके, तो आपको भी घर में लोगों से बात करनी है और किसी अखबार मैगजीन जो पुरानी सी हो उसमें से आप तस्वीर यहाँ पर चिपका सकते हो, है ना। खेल गीत, यहाँ पर है कि बच्चे अक्सर खेलते समय कुछ गीत गाते हैं। तो एक बड़ा प्यारा सा गीत है जिसे बच्चे अक्सर गाते नज़र आते हैं। हम लोग भी इसे एक बार गा लेते हैं और फिर आगे के सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये खेल गीत है, पोसम पा भाई पोसम पा, सारे गामा सारे गा, आओ मिलकर खेलें खेल, छुपम छुपाई छुप छुप रेल, हंसना है मुस्काना है फूलों सा खिल जाना है। तो आप बच्चे भी इसे गा सकते हो, याद कर सकते हो, है ना। ये है पोसम पा। कैसे खेलते हैं? ऐसे खेलते हैं कुछ। खेलों के नाम और उनके लिए आवश्यक वस्तुओं को मिलाना है। तो एक्चुअली में ये एक्सरसाइज है मैच करने के बारे में। तो हम लोग मैच कर लेते हैं ना। बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में ये कॉर्क की ज़रूरत होती है, गिल्ली डंडा में ये है गिल्ली, कंचा में ये है कंचा, क्रिकेट में ये है, फुटबॉल ये है। ये तो आप सब खुद से कर सकते थे, मुझे इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी अब मिल करके एक छोटी सी कविता पढ़नी है जिस कविता का नाम है खेल संध्या, है ना। इसमें से एक शब्द है संध्या। तो ये संध्या शब्द आप समझते हो? शाम का समय, जिसे हम लोग सांझ भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे इवनिंग भी बोलते हैं। और ये समय कब होता है? 4:30 के बाद। इसके बाद बच्चे एक्टिव हो जाते हैं और, है ना, उसके बाद वो बच्चे खेलना शुरू करते हैं, तरह तरह के खेल। क्या क्या खेलते हैं ये सब तो आपको पता है ही, बहुत सारा खेल। तो एक बार ज़रा सा हम लोग ये कविता पढ़ लेते हैं, देखते हैं शायद इस पर भी कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने हों। संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते, कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना, कभी कबड्डी खो खो खेलें, गुट्टे आँख मिचौनी खेलें, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतौलिया भी मज़ा दिलाता,
या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना, या हंस हंस के बातें करना। जब अंधेरा होने लगता, सबको कुछ डर लगने लगता, तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे ये कह के जाते। तो इसमें कई सारे खेलों के नाम हैं, है ना। अब इसमें से जो कुछ एक दो खेल हैं, जैसे कि ये गुट्टे, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता, आपको अगर पता हो तो आप इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखो। एक और गेम का नाम है सतोलिया, ये कैसे खेलते हैं इसके बारे में भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिखो। मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, है ना। तो ये दो नए खेल हैं। ओके, तो ये कविता भी हम लोगों ने पढ़ ली। अब देखूं क्या इस कविता पर भी कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं क्या। नहीं, इस पर तो कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करने का है। यहाँ पर है चित्र और बातचीत सेक्शन। तो मैं तो ये चित्र देख करके मेरा मन खुश हो जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि ये 3 अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स जैसे मुझे दिख रहे हैं। तो क्यों ना तुम सब बच्चे इसे ड्रॉ करो, है ना। मुझे लगता है ये कैरेक्टर ड्रॉ करो, ये कैरेक्टर ड्रॉ करो और ये कैरेक्टर ड्रॉ करो, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। अब एक और इसमें ध्यान देने की बात है ना, इन सब ने ना कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ गहने, कुछ ज्वेलरी पहना हुआ है ना, है ना, ऑर्नामेंट्स। तो देखो क्या क्या ऑर्नामेंट्स पहना हुआ है। इसने पैरों में पायल पहन रखी है, इसने गले में इसके भी गले में, इसके भी गले में माला है। ओके, अच्छा इसने भी पायल पहन रखी है ना। अच्छा इसने हाथ में भी कुछ पहन रखा है। इंटरेस्टिंग। तो बच्चों लगता है कि ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अरे वाह, अगले पेज में काफ़ी सारे बच्चे बैठ करके म्यूजिकल कुछ काम कर रहे हैं। पीछे के पेज में यहाँ पर हम लोग कहेंगे तो सब के सब डांस कर रहे हैं, है ना, डांस, नृत्य। और अगले पेज में देखें तो वहाँ पर सब बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ बजा रहे हैं। यहाँ पर बजा रहे हैं, तो बजाना को बोलते हैं वादन, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, प्ले करना, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये टीचर हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। ये है तबला, यहाँ लिख देता हूँ तबला। और ये देखो ये पायल है, ये कान के झुमके हैं, ये हाथ का कड़ा है। चलो, तो ये चैप्टर भी बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है। इस पेज के बारे में भी मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। अब जाते जाते मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। इस पर आपको चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और इसके अलावा खूब सारी कहानियाँ भी मौजूद हैं मेरे इस चैनल पे, है ना। लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर वेटिंग फॉर यू। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।